दोस्तों नमस्कार, मैं अमित यादव आप सभी को एक्सीलेंट क्लासेज विद स्वतंत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज आप सभी लोगों को सुपर टेट में प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर का रीजनिंग पढ़ाएंगे। जो सिलेबस में दिया है उससे अतिरिक्त भी पढ़ाएंगे, जिससे कि बाद में कोई भी सिलेबस में बदलाव हो तो वह हमारे लिए पूरी तरह पूर्ण हो। और यही ध्यान में रखते हुए आइए हम सिलेबस में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। आप सभी को रीजनिंग में बारबल एक बनता है, एक नॉन बारबल बनता है। बारबल में आप सभी को पासा बताया जाएगा और पासे में यह त्रिविमीय आकृति है। यह इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। यह इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक बंद पासा आधारित, एक खुले हुए पासा आधारित। खुले हुए पासा आधारित पे बनते हैं, कई फिगर दिए रहते हैं, उसमें से हमें आकृतियों को पहचान के विपरीत और समानार्थक को देखा जाता है। इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला में हम कई तरह से प्रश्नों को हल करते हैं, जैसे कोडिंग रिकोडिंग हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ, प्रथम अर्धांश उलट देने पर, यह सब प्रश्नों के इन्हीं के अंतर हम हल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं दिशा परीक्षण पर। दिशा परीक्षण में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे, कोई व्यक्ति जैसे पूरब की ओर खड़ा हुआ है, उसके बाद पूरब की ओर खड़ा होने के बाद 90 डिग्री पश्चिमी ओर घूम जाता है, तो वह किस दिशा में घूम गया है, इन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद रक्त संबंध में हम यह जानने की कोशिश करेंगे, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का परिचय दिलाना चाहता है, उसके पिता के भाई के बहन का लड़का है, तो उस लड़के और उस व्यक्ति में क्या संबंध है, ऐसे प्रश्नों का हम रक्त संबंध में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है क्रम व्यवस्था में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कई व्यक्ति होते हैं क्रमागत बैठे होते हैं, कभी कभी आप लोग देखते हैं मेज पे भी बैठते हैं और उसके चारों तरफ बैठते हैं, तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हो, किस तरह हो, उस तरह का प्रश्नों का अध्ययन हम क्रम व्यवस्था में करेंगे। वर्गीकरण कुछ ऐसे शब्द होते हैं, 4-5 विकल्प दिए होते हैं, उस विकल्पों में से जो अलग से दिखाई देता है, सबसे भिन्न होता है, उसी को हमें छांटना होता है, या हम वर्गीकरण के अंतर्गत देखेंगे। और घड़ी में ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे जिसमें यह भी पूछा जाता है कि 2:20 पे कितने अंश का कोण बनता है, मिनट की सुई कितने मिनट ओवरलैप करती है। यह सब इस प्रकार के प्रश्नों का हम घड़ी में अध्ययन करेंगे। और कैलेंडर का अध्ययन हम दिन, वर्ष, माह, समय को बताने के लिए करते हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं न्याय निगमन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सबको यह बताना होता है कि इस पे एक तार्किकता के आधार पर प्रभाव पे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सभी कुत्ते शेर हैं, सभी शेर कुत्ते हैं, इन सभी प्रश्नों का आकलन करेंगे और इसमें से जो निष्कर्ष निकालेगा यही न्याय निगमन कहलाता है। इसी न्याय निगमन के अंदर यह पढ़ेंगे। और सादृश्यता यह है, जैसे लखनऊ एक उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो हम एक जगह लिख देंगे उत्तर प्रदेश, फिर लिख देंगे राजधानी लखनऊ, उसके बाद फिर हम भारत का दे देंगे, उसके बाद भारत का आपको बताना होगा कौन सी राजधानी होगी, वहाँ पे कॉलम खाली रहता है। तो इस तरह सादृश्यता हो गया। सादृश्यता का अर्थ ही है समरूपता का, यानी कि जो पहले वाले इक्वेशन में दिया गया होता है वही बाद वाले इक्वेशन में हमको उसी आधार पर भरना होता है। और श्रेणी क्रम कभी बढ़ते हुए क्रम में रहता है, कभी घटते हुए क्रम में रहता है, कभी लॉजिकल गुणा भाग जोड़ के आधार पे होता है। जिस भी आधार पे होगा हम उसके आधार पे इस श्रेणी को ज्ञात करेंगे। यहीं पे आ जाइए नॉन वर्बल में दर्पण प्रतिबिंब। कभी कभी हमें चित्र को दिखाने के लिए दर्पण के सापेक्ष पूछ लेता है, जैसे कोई व्यक्ति है तो कितना कैसे उसका चित्र दिखाई देगा दर्पण में, वह बताना होगा। यही स्थिति जल प्रतिबिंब में भी बनती है। जल प्रतिबिंब में भी यही बनता है कि वह क्षैतिज होती है और दर्पण जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस तरह से हमें जल प्रतिबिंब में भी लगभग दर्पण के ही तरह से हल करना होता है सवालों को। और कागज का मोड़ना, कई तरह से जब हम कागज को मोड़ लेते हैं तो कुछ विकल्प दिए होते हैं, उस विकल्प से हमें पहचानना होता है कौन सी आकृति बाद में खोलने पर निर्माण होगा, वही कागज मोड़ना कहलाता है। कागज को काटने का मतलब यही है, कभी कई तरह से कागज को मोड़ लिया जाता है, पहले फिर काटा जाता है, खोला जाता है, कौन सी आकृति उसमें चयनित हुई है विकल्प के अनुसार उसको सही किया जाता है। इसके बाद इसमें भी श्रेणी है, तो यह श्रेणी जो है चित्रवत होता है, चित्र के माध्यम, इसमें एक श्रेणी है, इसमें जो
कि श्रेणी है, इसमें श्रेणी के माध्यम होता है या अंकों में होता है, जबकि यह चित्रों में होता है। तो चित्रों के अनुसार इस श्रेणी को हमको समझना है कि इसमें से कौन भिन्न है। आकृतियों का गिनती करना, कभी कभी कई त्रिभुज दे दिए होते हैं तो उसमें से पूछ लेता है कौन सा त्रिभुज, कितना त्रिभुज इसमें है, कभी वर्ग दे देगा। तो यह गिनती जो हम करेंगे आकृतियों में करेंगे। और आकृतियों का पहचान करना, या जैसे कई आकृति दी रहेंगी और एक आकृति उसी में एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उस आकृति को उसी आकृति में डाल देंगे। तो आपको जब इस आकृति में डाल देंगे तो उसमें से पहचानना होगा कौन सी आकृति है, तो वही उत्तर हमें चूज करना होता है। तो यही से हम आकृतियों का पहचान करना सीखेंगे। फिर वर्गीकरण, इसमें भी चित्र का वर्गीकरण किया जाता है। कई चित्र दिए रहते हैं, 4 से 5 दिए रहते हैं, तो उसमें से पहचानना होता है कि कौन सा अलग है, इसमें से कौन सा भिन्न चित्र है। यही रहा आपके रीजनिंग का सुपरटेट प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर का सिलेबस, यही है। इससे अब हम लोग पासे से इसका शुरू करेंगे जब भी आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारा यह पसंद आया, हमारा यह सिलेबस पसंद आया तो नीचे दिए हुए बटन को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और हमें अधिक से अधिक शेयर करें।